मेरे काबिल और समझदार दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब भी आप ट्रेडिंग में कदम रखते हैं तो एक उलझन सी होने लगती है। बाजार ऊपर जा रहा होता है लेकिन आप नीचे एंट्री कर देते हैं। कभी कभी प्रॉफिट आपकी मुट्ठी में होता है लेकिन अचानक हाथ से फिसल जाता है। आप सोचते हैं कि शायद आपको सही ट्रेंड पहचानना नहीं आता या फिर आपकी एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि तकनीकी एनालिसिस से सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि असली गेम माइंडसेट और डिसिप्लिन का होता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो मैंने खुद अपनी ट्रेडिंग के संघर्षों और अनुभवों से सीखी हैं। हम समझेंगे कि ट्रेंड के साथ कैसे चलना है, कब एंट्री करनी है और सबसे ज़रूरी कब बाहर निकल जाना है। ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी की बात नहीं है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है जो अगर आप सीख जाते हैं तो बाजार में लंबे समय तक टिक सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप वाकई ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह सीखना चाहते हैं और अपने इमोशंस को काबू में रखकर डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो से आप खुद को और बेहतर बना सकें। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं उस सबसे पहली चीज की जहां से असली ट्रेडिंग की शुरुआत होती है, यानी आपकी सोच, आपका माइंडसेट। दोस्तों, जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा तब मेरे भीतर एक उम्मीद थी, जल्द पैसा कमाने की, जल्दी सफल होने की। लेकिन मुझे जल्द ही ये समझ आ गया कि बाजार में कामयाबी सिर्फ चार्ट्स या स्ट्रेटजी से नहीं आती। असली लड़ाई वहां नहीं, बल्कि यहां शुरू होती है, मेरे भीतर, मेरी सोच में। और यही बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। अधिकतर लोग ट्रेडिंग को एक स्किल मानते हैं, जैसे ड्राइविंग या टाइपिंग, लेकिन ट्रेडिंग उससे कहीं गहराई में काम करती है। यहां आप सिर्फ बाजार से नहीं बल्कि खुद से लड़ रहे होते हैं। आपकी हर सोच, हर भावना, हर डर और हर लालच, ये सभी आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं। अगर आप इस खेल में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा। आप खुद को जीतेंगे तभी बाजार में टिक पाएंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने सही एंट्री की फिर भी नुकसान हुआ, क्यों? जवाब सीधा है, आपने ट्रेंड देखा लेकिन आपने खुद को नहीं देखा। आप उस क्षण में मौजूद नहीं थे, आप अपने डर में या उम्मीद में खोए हुए थे। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग का पहला नियम है, अभी में रहो। बीते ट्रेड की गलती या अगले ट्रेड की उम्मीद दोनों आपकी स्पष्टता को खत्म कर देते हैं। जब आप ट्रेड करते हैं तो बाजार को बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसे वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसा वह है। यह स्वीकार्यता आपको शांत रखेगी और जब आप शांत होते हैं तभी आप बाजार के संकेतों को सही तरीके से समझ पाते हैं। डर तब आता है जब आप कुछ खोने से डरते हैं, लेकिन अगर आप जान लें कि हर ट्रेड बस एक संभावना है, कोई निश्चितता नहीं, तो डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मैं चाहता हूं कि आप आज से ही ट्रेडिंग को एक मानसिक प्रक्रिया की तरह देखें। अपनी हर सोच को परखें, हर भावना को देखें कि वह कहां से आ रही है। आप जितना खुद को जानेंगे उतना ही बाजार को समझना आसान हो जाएगा। और जब आप अपने मन को प्रशिक्षित कर लेते हैं तब चार्ट्स सिर्फ एक उपकरण बन जाते हैं, असली ट्रेड आप बन जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अगली बार जब आप ट्रेड में जाने की सोचें तो पहले खुद से पूछें, क्या मैं अभी साफ दिमाग से निर्णय ले रहा हूं या मेरी कोई छिपी भावना मेरे फैसले को चला रही है? जब आपका जवाब ईमानदारी से आता है तभी आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की राह पर होते हैं। जब मैंने अपने भीतर की सोच को साफ करना शुरू किया तो एक चीज बहुत गहराई से समझ में आई। बाजार को समझने के लिए मुझे पहले यह स्वीकार करना होगा कि मुझे बाजार को कंट्रोल नहीं करना है। मैं बाजार से बड़ा नहीं हूं, मैं उसे सिर्फ देख सकता हूं, उसे समझ सकता हूं, लेकिन मैं उसे अपनी मर्जी से नहीं घुमा सकता। यही बात ट्रेंड की पहचान में सबसे जरूरी है। ट्रेंड को पहचानना कोई ज्योतिष विद्या नहीं है, यह भविष्यवाणी का खेल नहीं है, बल्कि एक मानसिक अनुशासन है। ट्रेंड हमें बाजार खुद दिखाता है,
बस शर्त यह है कि हम उसे देखने के लिए खुले मन से तैयार हों। बहुत बार आप चार्ट पर एक उभरता हुआ पैटर्न देखते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में पहले से कोई राय बैठी हो तो आप उस सच्चाई को देखने से चूक जाते हैं। मैं भी कई बार अपनी ही राय के जाल में फंसा हूं, लेकिन जैसे जैसे मैंने राय को छोड़ा वैसे वैसे बाजार की भाषा समझ आने लगी। ट्रेंड कभी अचानक नहीं बनता, वो धीरे धीरे आकार लेता है। हाई बनते हैं, फिर उनसे ऊंचे हाई बनते हैं, फिर मार्केट थोड़ा पीछे आता है लेकिन फिर से ऊपर जाने लगता है। उसी तरह गिरावट में लोअर हाई और लोअर लो बनते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया को बिना बेचैनी के, बिना जल्दबाजी के देख पाएं, तभी आप उसे पहचान पाएंगे। यहां सबसे बड़ी चुनौती होती है अपनी राय से ऊपर उठना। जब मैंने यह सीखा कि मुझे सिर्फ क्या हो रहा है देखना है, क्या होना चाहिए नहीं, तब मेरी ट्रेडिंग में बदलाव आया। आप भी अगर हर बार बाजार को जैसा है वैसा देखना शुरू कर दें तो आपका दिमाग आपको धोखा देना बंद कर देगा। डर या लालच से नहीं, सिर्फ तथ्य से काम लीजिए। ट्रेंड वहां है या नहीं, इसका जवाब चार्ट पर है, आपके मन में नहीं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम सही है ट्रेंड पहचानने के लिए, लेकिन मेरा जवाब सीधा होता है, जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं पहले उसे स्पष्ट रूप से देखना सीखिए। जब आप उसे एक टाइम फ्रेम की चाल को पूरी तरह समझ लेते हैं तब आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर फ्रेम में उलझे रहेंगे तो ट्रेंड की स्पष्टता कभी नहीं आ पाएगी। मैंने यह भी जाना कि ट्रेंड के खिलाफ जाने का मतलब होता है भीड़ के खिलाफ जाना, और बाजार में भीड़ से लड़ना एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी भूल होती है। जब ट्रेंड ऊपर है तो आपको उस बहाव के साथ बहना है, जब ट्रेंड नीचे है तो अपने आंख को साइड में रखकर उसके प्रवाह को स्वीकार करना है। ट्रेडिंग में जीतते वही हैं जो सोचते नहीं, देखते हैं। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो खुद से सवाल कीजिए, मैं बाजार की सच्चाई देख रहा हूं या अपनी कल्पना? अगर आप यह सवाल ईमानदारी से पूछेंगे तो ट्रेंड आपके लिए एक रहस्य नहीं बल्कि एक खुली किताब बन जाएगा। जब मैंने ट्रेंड को देखना और उसकी दिशा को स्वीकार करना सीख लिया, तब अगला सवाल सामने आया, एंट्री कब करूं, कहां करूं, क्या यहीं से करूं या थोड़ा और रुक जाऊं? यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स खुद से हारने लगते हैं, क्योंकि एंट्री का निर्णय तकनीकी संकेतों से उतना नहीं जुड़ा होता जितना आपकी मानसिक स्थिति से। शुरुआत में मैं भी सोचता था कि मुझे एक परफेक्ट सेटअप मिल जाए तभी मैं एंट्री करूंगा, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि परफेक्ट कुछ नहीं होता। बाजार कभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई विरोधाभास रहता है। एक तरफ कुछ इंडिकेटर सपोर्ट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ कोई संकेत भ्रम पैदा कर रहा होता है। उस क्षण में निर्णय लेने का आधार होता है मेरा मन कितना शांत है, मेरा सिस्टम कितना स्पष्ट है, और क्या मैं अपनी भावनाओं से परे देख पा रहा हूं। मैंने महसूस किया कि जब भी मैं पक्का सिग्नल मिलने का इंतजार करता हूं, मैं असल में डर से भाग रहा होता हूं। डर नुकसान का नहीं होता, डर होता है अगर मैं गलत निकला तो, और यही डर मुझे ट्रेडिंग के प्रवाह से अलग कर देता था। लेकिन जैसे ही मैंने ये स्वीकार किया कि हर ट्रेड एक संभाव्यता है, न कि कोई निश्चितता, तो मेरी एंट्री एक निर्भीक निर्णय बनने लगी। आप जब भी ट्रेंड के अनुसार एंट्री करना चाहें तो आपको खुद से पहले यह तय करना होगा कि आप क्या देखना चाह रहे हैं, सच्चाई या तसल्ली। अगर आप सिर्फ तसल्ली चाहते हैं कि अब ये ट्रेड जरूर चलेगा, तो आप पहले ही भ्रमित हो चुके हैं। लेकिन अगर आप कह सकें कि मेरे सिस्टम के अनुसार ये मौका है और अगर गलत हुआ तो भी मैं उसे स्वीकार करूंगा, तो आप मानसिक रूप से तैयार हैं। मैंने अपनी एंट्री स्ट्रेटजी को बेहद साधारण बना दिया, जैसे कोई बच्चा पेंसिल से सीधी रेखा खींचता है। अगर ट्रेंड ऊपर है, प्राइस सपोर्ट पर है और मूवमेंट में जान है तो मैं एंट्री करता हूं। अगर ट्रेंड नीचे है और प्राइस एक रेजिस्टेंस से फिसल रहा है तो मैं सेल करता हूं। लेकिन उस क्षण मेरा ध्यान एक चीज पर होता है, मैं क्या सोच रहा हूं, क्योंकि अगर मैं घबराया हुआ हूं या किसी पिछली गलती से डर रहा हूं तो मैं वही गलती फिर से करूंगा। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, एंट्री कोई ताली बजाने का क्षण नहीं है,
वो सिर्फ एक प्रोसेस का हिस्सा है। आपकी एंट्री सिर्फ उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी मानसिक स्थिरता। आप जितना कम सोचकर स्पष्ट सिस्टम पर भरोसा करके एंट्री करेंगे, उतना ही ट्रेडिंग आपके लिए एक आसान प्रक्रिया बनती जाएगी। जब मैंने एंट्री को एक व्यवस्थित सोच के साथ अपनाना शुरू किया, तब एक और बड़ी सच्चाई सामने आई कि असली लड़ाई तो एंट्री के बाद शुरू होती है। क्योंकि एंट्री तो एक बटन दबाकर हो जाती है, लेकिन एग्जिट उस बिंदु का नाम है जहां आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी आशाएं एक दूसरे से टकराने लगती हैं। और अगर उस टकराहट को आपने समझा नहीं, तो आप वही करेंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं, या तो जल्दी बाहर निकल जाएंगे या बहुत देर से। मुझे ये बात तब समझ में आई जब मैंने एक बढ़िया सेटअप पर ट्रेड लिया और प्राइस मेरी दिशा में जाने लगा। मन में अचानक एक उत्साह पैदा हुआ, प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही उत्साह डर में बदल गया, कहीं ये वापस ना आ जाए। और मैंने बिना किसी सिस्टम के वह पोजीशन बंद कर दी। फिर देखा कि मार्केट मेरी दिशा में ही तेजी से भाग रहा है। उस दिन मुझे एहसास हुआ, मैंने पैसा नहीं गंवाया, मैंने मौका गंवाया। और वो इसलिए क्योंकि मेरे पास एग्जिट की स्पष्टता नहीं थी। मैंने जाना कि एग्जिट कोई इमोशनल फैसला नहीं हो सकता। अगर मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड करता हूं, तो मुझे ट्रेंड की भाषा में ही बाहर निकलना चाहिए, लॉजिक से, डर या लालच से नहीं। मैंने अपने लिए पहले ही तय कर लिया कि मैं किस लेवल पर अपना प्रॉफिट लूंगा और किस लेवल पर मुझे नुकसान स्वीकार करना होगा। यह निर्णय मैं ट्रेड लेने से पहले करता हूं, ना कि ट्रेड के बीच में। जब आप ट्रेड में होते हैं, तब आप मानसिक रूप से सबसे अस्थिर अवस्था में होते हैं। उस समय आपका दिमाग आपको हर तरह से उलझाने की कोशिश करेगा। थोड़ा और रुक जाओ, अभी निकाल दो, प्रॉफिट तो है, ये रिवर्स हो जाएगा। ये सारी आवाजें आपके भीतर से आएंगी। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही एक नियम है, एक स्पष्ट योजना है, तो आप इन आवाजों को अनसुना कर सकते हैं। मैं यही करता हूं। मैं पहले से तय करता हूं कि मेरा स्टॉप कहां होगा, मेरा टारगेट कहां होगा, और क्या मैं ट्रेलिंग स्टॉप यूज कर रहा हूं या नहीं। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप ट्रेड में हों तो निर्णय नहीं लें, सिर्फ अपनी योजना का पालन करें। एग्जिट तब आसान हो जाता है जब वो आपके इमोशन से नहीं, आपके सिस्टम से तय होता है। जब आप नुकसान को पहले ही स्वीकार कर चुके होते हैं और प्रॉफिट को एक प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं, तब ट्रेडिंग एक खेल बन जाती है, ना कि मानसिक तनाव। एग्जिट उस दरवाजे की तरह है जिससे होकर आप या तो नुकसान के बोझ के साथ बाहर आते हैं या फिर सीख और संतुलन के साथ। अगर आप हर बार अपनी योजना के अनुसार बाहर निकलते हैं, तो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आप बाजार में टिके रहते हैं। और यही सबसे बड़ा लाभ है। जब मैंने एग्जिट की कला को समझा और उसे अनुशासन के साथ अपनाना शुरू किया, तब मेरे भीतर एक नई शांति उतरने लगी। उस शांति ने मुझे यह सिखाया कि बाजार के साथ संघर्ष करना छोड़ो, क्योंकि जितना अधिक आप इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह आपसे फिसलता चला जाता है। और यहीं से मैंने सीखा ट्रेंड के साथ बहना क्या होता है। मैंने महसूस किया कि बाजार में बहना मतलब है किसी नदी के प्रवाह में खुद को छोड़ देना, लेकिन आंखें खुली रखना। आप पानी को रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपनी नाव को इस तरह चला सकते हैं कि वो पानी की दिशा में आसानी से बढ़े। ठीक वैसे ही, जब बाजार ऊपर जा रहा हो, तो मेरा काम उसे धक्का देना नहीं, सिर्फ उसके साथ चलना होता है। जब वो गिर रहा हो, तो मैं उस गिरावट से डरता नहीं, बल्कि समझता हूं कि अभी दिशा यही है और मेरा काम है सिर्फ सही निर्णय लेना, बिना उम्मीद या डर के। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग एक छोटी सी प्राइस रिवर्सल को देखकर घबरा जाते हैं और पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड अभी भी जिंदा है, तो ये छोटे रुकावटें सिर्फ स्वाभाविक सांसें होती हैं, डर की वजह से नहीं, बाजार की गति की वजह से। मैंने खुद को यही सिखाया कि अगर ट्रेंड मेरे पक्ष में है, तो मुझे उसमें टिके रहना है, तब तक जब तक बाजार खुद मुझे यह न दिखा दे कि अब वह रुकना चाहता है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, हर बार जब आप ट्रेंड के खिलाफ निर्णय लेते हैं, आप अपने सिस्टम के साथ विश्वासघात करते हैं। आप असल में खुद से लड़ रहे होते हैं, बाजार से नहीं। जब आप बार बार बेचैनी में ट्रेड को बंद करते हैं
या उल्टी दिशा में नए ट्रेड खोलते हैं तो आप बाजार को दोष देते हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ अपनी अस्थिरता का सामना नहीं करना चाहते। मैंने सीखा कि स्थिरता बहाव से आती है, विरोध से नहीं। मैंने अपने अंदर यह नियम बसा लिया है कि मैं हर उस संकेत को स्वीकार करूंगा जो ट्रेंड की पुष्टि करे, और हर उस प्रलोभन को नजरअंदाज करूंगा जो मुझे उससे भटकाने की कोशिश करे। मैंने सीखा है कि स्पष्टता तब आती है जब मैं शांत होता हूं, और मैं शांत तभी होता हूं जब मैं लड़ना छोड़ देता हूं। ट्रेंड के साथ बहना मतलब है न तो बहुत जल्दी खुश होना और न ही थोड़ा गिरते ही घबरा जाना। ये एक अभ्यास है खुद पर नियंत्रण का, बाजार के प्रति समर्पण का। अगर आप रोज अपने चार्ट्स खोलते हैं इस उम्मीद से कि बाजार वैसा चले जैसा आप चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप हमेशा हारे रहेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन बाजार को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है और बस अपने सिस्टम का पालन करते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब आप बाजार के प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं, और उसी दिन से आप सच्चे ट्रेडर बनते हैं। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ में आता है कि ट्रेडिंग मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं रही, ये एक आईना बन गई। ऐसा आईना जिसमें मुझे बार बार खुद को देखना पड़ा, अपनी कमजोरियों को पहचानना पड़ा, अपने भ्रमों और इच्छाओं के पीछे की सच्चाई से सामना करना पड़ा। शुरुआत में मैं भी आपकी तरह था, हर ट्रेड से उम्मीद रखता था, हर चार्ट में एक परफेक्ट मौका ढूंढता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये जाना कि जितना मैं बाजार को बदलने की कोशिश करता था, उतना ही खुद से दूर होता जा रहा था। मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि बाजार कभी मेरे अनुसार नहीं चलेगा, और तभी मैंने सही मायनों में ट्रेड करना सीखा। जब मैंने खुद को बाजार के अनुसार ढालना शुरू किया, जब मैंने जाना कि एंट्री, एक्सिट, ट्रेंड ये सब बाहर की बातें हैं, असली खेल मेरे अंदर चल रहा था। मेरी बेचैनी, मेरा डर, मेरा लालच, यही मेरे सबसे बड़े शत्रु थे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप यह सोचते हैं कि एक सही स्ट्रेटजी आपको सफल बना देगी, तो आप अधूरी तस्वीर देख रहे हैं। स्ट्रेटजी जरूरी है, लेकिन वह तब तक काम नहीं करती जब तक आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। और मानसिक तैयारी का मतलब है हर क्षण में यह स्वीकार करना कि आप बाजार को नहीं, सिर्फ खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। ट्रेंड के साथ चलना, सही एंट्री करना, सोच समझकर एक्सिट करना, यह सब एक मानसिक अनुशासन का हिस्सा है। लेकिन सबसे गहरी सीख तब आती है जब आप यह समझ लेते हैं कि आपको सही नहीं होना, सिर्फ ईमानदार होना है। ईमानदार अपने सिस्टम के प्रति, अपने नियमों के प्रति, और सबसे बढ़कर अपनी सीमाओं के प्रति। आप जब भी अगली बार चार्ट खोलें तो इस सोच के साथ शुरुआत करें, मैं यहां खुद से जीतने आया हूं। अगर आपने यह सोच बना ली तो आप हर उस नुकसान से भी सीखने लगेंगे जो पहले आपको तोड़ देता था। आप हर उस प्रॉफिट को सहजता से स्वीकार करना सीखेंगे जिसे पहले आप खो बैठते थे। और तब आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहेंगे, आप एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो मानसिक रूप से स्वतंत्र है। ट्रेडिंग में सफल होना केवल बड़ा पैसा कमाना नहीं है, ये वह स्थिति है जहां आप बिना डरे निर्णय ले सकते हैं, जहां आप नुकसान से भागते नहीं बल्कि उसे स्वीकार करते हैं, जहां आप हर पल अपने भीतर स्थिरता ला सकते हैं, चाहे बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो। इस पूरे वीडियो में हमने जो बात की वो तकनीक से कहीं आगे की है। यह एक मानसिक यात्रा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपने इसे दिल से सुना तो आप अब पहले जैसे ट्रेडर नहीं रहेंगे, आप बाजार को देखने का नजरिया बदल चुके होंगे। अगर आपको इस यात्रा से कुछ सीख मिली है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। अपने अनुभव या सबसे बड़ा सबक नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। और अगर आप चाहते हैं कि हर सप्ताह ऐसे ही गहराई से सीखने वाले वीडियो मिले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान रखिए, ट्रेडिंग एक खेल है, लेकिन यह आपके भीतर का खेल है, और इस खेल में जीतने वाला वही होता है जो खुद से लड़ना सीख जाता है। धन्यवाद। आपका मन आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग रणनीति है।